सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे क्या वो मिली किताबें मिली? और किताबें हैं? अच्छा, एक आपको दे दीजिए। और किसी के पास नहीं है? थोड़ा पाठ करेंगे। सबसे पहले शांति मंत्र का पाठ करेंगे। किस पेज पे है शांति मंत्र आपकी किताब में? 18 पेज पे। तो शांति मंत्र का पाठ करेंगे, फिर चौथे पांचवें अनुवाद का पाठ करेंगे। तो शांति मंत्र का पाठ करते हैं, आप दोहराइए। हरि ओम। शं नो मित्रः शं वरुणः शं नो भवत्यर्यमा शं न इन्द्रो बृहस्पतिः शं नो विष्णुरुक्रमः नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वामेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्माम् अवतु तद्वक्तारम् अवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम्। ओम शांतिः शांतिः शांतिः।
तृतीय अनुवाक का पहले पाठ कर लेते हैं, तीसरे चौथे अनुवाक का पाठ। तीसरे अनुवाक का पहले पाठ करते हैं, आप दोहराइए। सहनौ यशः सहनौ ब्रह्मवर्चसम् अथातः संहिताया उपनिषदं व्याख्यास्यामः। पंचसु अधिकरणेषु अधिलोकम् अधिज्योतिषम् अधिविद्यम् अधिप्रजम् अध्यात्मम् तामहासंहिता इत्याचक्षते। अथ अधिलोकम् पृथिवी पूर्वरूपम् द्यौः उत्तररूपम् आकाशः सन्धिः वायुः सन्धानम् इत्यधिलोकम्। अथ अधिज्योतिषम् अग्निः पूर्वरूपम् आदित्य उत्तररूपम् आपः सन्धिः वैद्युतः सन्धानम् इति अधिज्योतिषम्। अथ अधिविद्यम् आचार्यः पूर्वरूपम् अन्तेवासी उत्तररूपम् विद्यासन्धिः प्रवचनसन्धानम् इति अधिविद्यम्। अथ अधिप्रजम् माता पूर्वरूपम् पिता उत्तररूपम् प्रजासन्धिः प्रजननसन्धानम् इति अधिप्रजम्। अथ अध्यात्मम् अधराहनुः पूर्वरूपम् उत्तराहनुः उत्तररूपम् वाक्सन्धिः जिह्वासन्धानम् इति अध्यात्मम्। इतीमा महासंहिता य एवं एता महासंहिता व्याख्याता वेद संधीयते प्रजया पशुभिः ब्रह्मवर्चसेन अन्नाद्येन स्वर्गेण लोकेन। चतुर्थ अनुवाक का भी पाठ कर लेते हैं, फिर चर्चा करेंगे। यश्छन्दसां ऋषभो विश्वरूपः छन्दोभ्योऽध्यमृतात् सम्बभूव समेन्द्रो मेधया स्पृणोतु अमृतस्य देवधारणो भूयासम् शरीरं मे विचर्षणम् जिह्वा मे मधुमत्तमा कर्णाभ्यां भू
विश्रुवम् ब्रह्मणः कोशोऽसि मेधयाप्यहितः श्रुतं मे गोपाय आवहन्ति वितन्वाना पूर्वाणाचीर्मात्मनः वासांसि मम गावश्च अन्नपाने च सर्वदा ततो मे श्रियम् आवह लोमशां पशुभिः सह स्वाहा आमायन्तु ब्रह्मचारिणः स्वाहा विमायन्तु ब्रह्मचारिणः स्वाहा प्रमायन्तु ब्रह्मचारिणः स्वाहा धमायन्तु ब्रह्मचारिणः स्वाहा क्षमायन्तु ब्रह्मचारिणः स्वाहा यशो जने सानि स्वाहा श्रेयान्वस्य सोऽसानि स्वाहा तं त्वा भग प्रविशानि स्वाहा समाभग प्रविश स्वाहा तस्मिन् सहस्रशाखे निभगाहं त्वयि मृजे स्वाहा यथापः प्रवतायन्ति यथा मासा अहर्जरम् एवं मां ब्रह्मचारिणः धातरायन्तु सर्वतः स्वाहा प्रतिवेशोऽसि प्रमाभाहि प्रमापद्यस्व तैत्तिरीय उपनिषद में कुल 3 वल्लियां हैं। सबसे पहली है शिक्षा वल्ली, फिर दूसरी ब्रह्मानंद वल्ली और तीसरी वल्ली है भृगुवल्ली। अब जो उपनिषदों का लक्ष्य है वो तो ब्रह्म विद्या प्रदान करना ही है, क्योंकि गीता में भगवान ने कहा कि मैं सारी विद्याओं में ब्रह्म विद्या हूँ, अर्थात बाकी की विद्याएं वो जीवन चलाने के लिए हैं और ये ब्रह्म विद्या जीवन के सच्चे स्वरूप का ज्ञान कराने के लिए है। तो भगवान ने कहा कि ब्रह्म विद्या विद्या नाम, सारी विद्याओं में मैं ब्रह्म विद्या हूँ। और जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है कि ये विद्या ब्रह्मत्व का बोध कराने के लिए है, क्योंकि हम भेद दृष्टि रख करके और भेद को ही सत्य मान करके जीवन जीते चले जाते हैं। कल भी हमने कहा था गीता जी में 17वें और 18वें अध्याय में तमोगुण, रजोगुण और सतोगुण, इन तीनों के लिए आहार क्या है, कौन सा आहार तामसिक है, कौन सा आहार राजसिक है, कौन सा सात्विक है, कौन सा तप राजसिक,
तामसिक सात्विक है, कौन सा कर्ता सात्विक है, कौन सी धृति सात्विक है, कौन सी बुद्धि राजसिक है, कौन सी बुद्धि तामसिक है, कौन सी सात्विक है, ये सब। और तो और कौन सा सुख तामसिक है, कौन सा सुख राजसिक है और कौन सा सुख सात्विक है, ये बताया। और यह भी बताया कि कौन सा ज्ञान तामसिक है, कौन सा ज्ञान राजसिक है और कौन सा ज्ञान सात्विक है। तो ये सब किस लिए बताया कि हम अगर तामसिक और राजसिक बातों में कहीं हमारा अंतःकरण, हमारा चिंतन, हमारी भावनाएं, हमारे कर्म उलझे हुए हैं, तो हम वहाँ से उठ करके सात्विक स्तर, सात्विक कर्म करें, सात्विक कर्ता बने, सात्विक ज्ञान को धारण करने वाले बने, सात्विक बुद्धि वाले बने, सात्विक धृति वाले बने, सात्विक आहार वाले बने, सात्विक तप वाले बने। क्यों बने? क्योंकि ये सतोगुण ही है जो त्रिगुणातीत में छलांग लगवा देता है। त्रिगुणातीत हमारा अपना स्वरूप है। ये तीनों गुण, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण, इन्हीं को माया भी कहते हैं। हमारा जो फिजिकल बॉडी है ये भी माया त्रिगुणात्मक है। हमारा सेटल बॉडी, मन, बुद्धि, इंद्रियां, ये भी त्रिगुणात्मक हैं। और ये संसार जो बना हुआ है ये भी त्रिगुण से ही बना है, अर्थात माया का ही पसारा है, त्रिगुण का ही पसारा है। और इस त्रिगुण से अतीत जो शुद्ध चेतन है वो तो हमारा स्वरूप है, वो संसार का भी स्वरूप है, वो भगवान का भी स्वरूप है। तो ब्रह्म विद्या का उद्देश्य क्या है कि जो त्रिगुणातीत तत्व है, यानी प्योर कॉन्शियसनेस, नॉलेज इटसेल्फ, नॉलेज ऑफ समथिंग नहीं, नॉलेज ऑफ समथिंग तो फिर वो उपहित हो जाएगा उससे। कहा देखो प्योर कॉन्शियसनेस, नॉलेज इटसेल्फ, और इसी को कहा ऋग्वेद में प्रज्ञानम ब्रह्म। जो ज्ञान मात्र है, ज्ञान स्वरूप है, वही तो ब्रह्म है, वही तो हमारा अपना आत्मा है। और वो आत्मा केवल हमारी वृत्तियों का साक्षी नहीं है, वो तो सर्वाधिष्ठान है, सबका अधिष्ठान है। तो गीता जी में कहा कि देखो जब तक भेद भेद दिखता रहेगा और भेद में ही तुमको सत्य बुद्धि रहेगी, तब तक अभी अधिष्ठान ज्ञान नहीं हुआ है। ये सारे भेदों का जो अधिष्ठान है वो अभेद है वहाँ पर। ये सुपर इम्पोजिशन है, जो बेस है, सबस्ट्रेटुम है, अधिष्ठान है, वहाँ पर अभेद है। और वो केवल शुद्ध चेतन है। और वो चेतन कोई बड़ा रहस्यात्मक चेतन नहीं है, जो हमारे अंदर मैं करके अनुभव में आता है चेतन, वो वही चेतन है, वही चेतन है। बस हमने उसको इस फिजिकल बॉडी या सटल बॉडी में कैद चेतन मान लिया, जबकि चेतन को कैद नहीं किया जा सकता। हमने पहले भी कई बार चर्चा की कि जैसे आकाश है, आकाश को घड़े में कैद नहीं किया जा सकता है। सूक्ष्म को कैद करने की ताकत स्थूल में होती ही नहीं है। और आत्मा तो, चेतन तो आकाश से भी ज़्यादा सूक्ष्म है। जब घड़े के अंदर आकाश को कैद करने की ताकत नहीं है, तो शुद्ध चेतन को कैद करने की ताकत इस फिजिकल या सटल बॉडी में कहाँ से हो जाएगी? वास्तविक ज़्यादा बड़ा सत्य यह है कि सारे घड़े और सब कुछ आकाश में है, और उससे भी बड़ा सत्य यह है कि सब कुछ आत्मा में है, शुद्ध चेतन में है। क्योंकि किसी फिजिकल जो एंटिटी है उसमें इतनी ताकत नहीं है कि जो सबसे ज़्यादा सटल है, सूक्ष्म है, उसको कैद कर सके। तो आत्मा में सब कुछ है, सर्वभूतात्म भूतात्मा, ऐसे जो है बार बार उपनिषदों और गीता में आता है। उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनस् तत्वदर्शिनः यज्ञात्वा न पुनर्मोहम एवं यास्यसि पांडव येन भूतानि अशेषेण द्रक्ष्यसि आत्मनि अथो मयि। भगवान कृष्ण कहते हैं कि देखो, श्रेयान द्रव्यमयाद यज्ञ ज्ञान यज्ञ परंतप सर्वम कर्माखिलम पार्थ ज्ञाने परिसमाप्यते। अर्जुन से कहते हैं देखो अर्जुन, 12 तरह के
द्रव्य यज्ञ बताने के बाद भगवान ने कहा कि श्रेयान द्रव्यमयाद यज्ञ ज्ञान यज्ञ है। देखो ये जो द्रव्य यज्ञ हैं ये कामनाओं की पूर्ति के लिए हैं। हमको पुत्र चाहिए, हमको धन चाहिए, हमको और प्रॉपर्टी चाहिए, वो सब मिलेगी ऐसा नहीं। वेद में उनके लिए भी उपाय बताए, द्रव्य ऐसी ईंटें हों, ऐसे मंत्र पढ़े जाएं, ऐसी संविधा हो। लेकिन कहा श्रेयान द्रव्यमयाद यज्ञ ज्ञान यज्ञ है। ये द्रव्य यज्ञ से ज्ञान यज्ञ बहुत श्रेष्ठ है। और सर्वम कर्माखिलम पार्थ ज्ञाने, सारे कर्मों की समाप्ति ज्ञान में हो जाती है। किस ज्ञान में? आत्म ज्ञान में। और वो मिलेगा कहाँ? कहा उसी से मिलेगा जिसके पास होगा। कहा उस ज्ञान को पाने के लिए गुरु के पास जाओ। तद विधि प्रणिपाते हैं ना परिप्रश्नेन, उससे प्रश्न करो। सेवया उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिन तत्व दर्शन, वो तत्वदर्शी गुरु ज्ञान का उपदेश करेंगे और वो ठीक से अगर ग्रहण हो गया तो तुम भी इस आत्मा के ब्रह्मत्व को जान लोगे। और उसको जानने के बाद में स्थिति क्या बनेगी? कहा यज ज्ञात्वा न पुनर्मोहम एवं यास। अर्जुन जो अभी तुम क्या कर्तव्य है और क्या कर्तव्य है, लड़ें कि न लड़ें कि बैठ जाएं, ये जो कर्तव्य के बारे में तुम्हारा जो अभी कंफ्यूजन है, किसी बात के बारे में कोई कंफ्यूजन नहीं रह जाएगा। मोह को प्राप्त नहीं होगे, स्पष्ट ज्ञान होगा। यज ज्ञात्वा न पुनर्मोहम एवं यास्यसि पांडव। हे अर्जुन, तुम जिस तरीके के मोह में अभी पड़े हो, ये कुछ मोह नहीं रह जाएगा। अपने बारे में भी स्थिति बिल्कुल स्पष्ट होगी, संसार के बारे में भी होगी, भगवान के बारे में भी होगी, साधना पथ के बारे में भी होगी। विश्व बदर जिमित, तुम्हें हथेली पर रखे आंवले की तरह सत्य दिखाई देगा। यज ज्ञात्वा न पुनर्मोहम एवं यास्यसि पांडव येन भूतानि अशेषेण द्रक्षसि आत्मनि अथोमयि। भगवान ने कहा देखो तुम अपने आत्मा में, अभी तुम इस शरीर के अंदर आत्मा को देखते हो, फिर क्या होगा? ज्ञान प्राप्त करने के बाद फिर तुम समष्टि को अपनी आत्मा में देखोगे। यज ज्ञात्वा न पुनर्मोहम एवं यास्यसि पांडव येन भूतानि अशेषण, अशेष भूतों को, जो कुछ जहां जहां तक ये फिजिकल ब्रह्मांड है, यूनिवर्स है, सब तुमको उस चेतन में दिखाई देगा। वही चेतन जिसको तुम अपने को मैं करके अनुभव कर रहे हो। ये भूतानि अशेषेण द्रक्षसि आत्मनि अथो, या मुझ परमात्मा में देखोगे या अपने आत्मा में देखोगे। असल में आत्मा परमात्मा में कोई अंतर ही नहीं। क्या कहना चाहते हैं भगवान? अर्जुन, जो तुम्हारा आत्मा है वही मेरा आत्मा है। केवल तुम्हारी उपाधि थोड़ा जीव की उपाधि है, अविद्योपाधिक चेतन जीव है और मैं मायोपाधिक चेतन हूँ। मुझे मालूम है, मैं जब अवतार लेके आया हूँ तब भी मैं जानता हूँ कि मैं ब्रह्म ही हूँ। हमारी सारी शक्तियाँ हमारे पास हैं और तुम भूल गए हो। तुम सोचते हो कि तुम अल्पज्ञ हो और अल्प शक्ति हो, और मैं तो जानता हूँ कि मैं सर्वज्ञ हूँ और मैं सर्वशक्ति हूँ। परमात्मा जब देह में आता है तब भी वो सर्वज्ञ और सर्वशक्ति होता है। जीव जो है वो अल्पज्ञ और अल्प शक्ति हो जाता है, इसलिए भटकता है। तो यहाँ पर उपनिषद में, तैत्तिरीय उपनिषद में जो पहली वल्ली है शिक्षावल्ली, हमने इस पर थोड़ी चर्चा करी। इसमें कोई ऐसी ब्रह्म विद्या की बात सीधे सीधे नहीं बताई है। दूसरी वल्ली जो है ब्रह्मानंद वल्ली और तीसरी भृगुवल्ली, उसमें ब्रह्म विद्या का प्रकरण मुख्य रूप से चलने वाला है। इस शिक्षावल्ली में उपासना का प्रकरण है। उपासना, कई तरह की उपासना। देखिए, वैदिक उपासनाएं बहुत अलग हैं जैसी उपासनाओं से हम लोग अभी परिचित हैं। जैसे हमने चर्चा की कि ये संहितोपासना बताई, व्याहृतियों की उपासना बताएंगे, पांक्तोपासना बताएंगे, अलग अलग ऐसी उपासनाएं बताएंगे, लेकिन सबका उद्देश्य वही होगा। सारी उपासनाओं का उद्देश्य अंतःकरण की शुद्धि होता है। अंतःकरण पवित्र अगर होगा, निर्मल होगा, तो हम उस परम सत्य को ग्रहण और धारण करने के योग्य हो जाएंगे। और इसीलिए निष्काम कर्म की बात गीता करती है और इसीलिए उपासना की बात भी की जाती है कि उस परम सत्ता के चरणों में जब हम सिर नवाते हैं
तो उधर से अनुग्रह की प्राप्ति होती है। हमने जैसे अभी शांति मंत्र में चर्चा की थी कि देव शक्तियों से भी प्रार्थना की गई और परमात्मा सगुण ब्रह्म से भी प्रार्थना की गई कि हमारा ये कार्यकरण संघात स्वस्थ रहे, ठीक रहे, जिससे कि ब्रह्म विद्या का आदान प्रदान चलता रहे, वक्ता का भी ठीक रहे और श्रोता का भी ठीक रहे। हे परमात्मा, वक्ता की भी रक्षा करना और श्रोता की भी रक्षा करना, जिससे इस ब्रह्म विद्या के आदान प्रदान में कोई व्यवधान न पड़ने पाए। तीसरे अनुवाक में हमने चर्चा की थी, संहितोपासना बताई। 4 प्रकार की संहिताएं बताई थी। लोकों के बारे में संहिता बताई, पृथ्वी लोक है और द्युलोक, जिसको हम ब्रह्मलोक कहें, स्वर्गलोक कहें, इष्ट का अपने लोक कहें। ये लोकों की संहिता के बाद ये कहा था कि देखो इस सृष्टि में कितना कितना विस्तार है और क्या क्या चल रहा है, क्योंकि हम अक्सर राग और द्वेष पर आधारित चिंतन ही करते करते दिन निकाल देते हैं, हफ्ते निकाल देते हैं, महीने साल निकाल देते हैं। यहाँ पर क्यों ये संहितोपासना बताई कि कभी ये भी ध्यान दिया जाए कि ये सृष्टि कितनी विशाल है। ये पृथ्वी लोक है तो फिर द्युलोक भी है, कितने कितने लोक हैं, 14 भुवन कहते हैं, और वो किस तरीके से आपस में टिके हुए हैं। चंद्रमा जो है वो कैसे पृथ्वी का चक्कर लगा रहा है, पृथ्वी कैसे रिवॉल्व भी कर रही है और अपनी एक्सिस पे रोटेट भी कर रही है। देखिए कैसे दिन रात हो रहे हैं, कैसे सीजन बदल रहे हैं, साल पे साल जा रहे हैं, कितना कुछ इस सृष्टि में हो रहा है। वायु हमने नहीं बनाई, अग्नि हमने नहीं बनाया, सूरज हमने नहीं बनाया, बादल हमने नहीं बनाए, बिजली का कड़कना हमने, लेकिन ये सब कितना व्यवस्थित रूप से चल रहा है। तो भगवान शंकराचार्य ने केनोपनिषद भाष्य में लिखा कि भाई कुछ लोग कहते हैं कि परमात्मा नहीं है, ये ऑटोमेटिक फंक्शनिंग ऑफ नेचर है, सब अपने आप चल रहा है। तो उन्होंने कहा तत्सिद्धे जगतः नियत प्रवृत्ते, उसकी सिद्धि जगत की नियत प्रवृत्ति से होती है। और एक गुरुजी हमारे बताते थे कि भाई बच्चा था तो उसके पिताजी भगवान को नहीं मानते थे, तो उन्होंने एक घर में एक लगा रखा था कि गॉड इज नो वेयर, और एक दिन लड़के ने क्या किया कि गॉड इज नो वेयर उन्होंने लिखा था तो डब्ल्यू के बाद कामा लगा दिया, तो हो गया गॉड इज नाउ हियर, गॉड इज नाउ हियर। गॉड तो हर जगह है। प्रहलाद ने कहा खंबे से भी प्रकट हो जाएगा, यहाँ से भी, और वो खंबे से प्रकट हो गए। और इसी तरीके से वो एक दिन लौट करके आए तो उसने एक तस्वीर बनाई, तो उन्होंने पिताजी ने पूछा कि भाई ये तस्वीर किसने बनाई, तो उसने कहा अपने आप ही बन गई। उनका वाह, ये कैसे तस्वीर अपने आप कैसे बन जाएगी? उन्होंने कहा जब इतनी बड़ी सृष्टि अपने आप बन सकती है, आप मानते हैं कोई बनाने वाला, तो तस्वीर अपने आप क्यों नहीं बन सकती? एक तस्वीर तो बन ही सकती है अपने आप, सृष्टि जब बन सकती है। तो भगवान शंकराचार्य ने कहा वैसे तो बहुत इसमें अनुभव की बात है, बोध की बात है, लेकिन तत्सिद्धे जगत नियत प्रवृत्ति है। अगर यहाँ पर नियत प्रवृत्ति दिखाई दे, देखिए ये शरीर में जब तक चेतन है तब तक इसकी नियत प्रवृत्ति है, इसका जो है सुनना भी होगा, देखना भी होगा, चलना भी होगा, सब होगा। जैसे ही चेतन इसमें से निकल जाएगा, ये बिल्कुल बिखर करके पंचभूत में मिल जाएगा। इसका अगर किसी पिंड की नियत प्रवृत्ति दिखाई दे रही है, इसका मतलब कि कोई चेतन नियामक सत्ता उसके पीछे बैठी है, तभी नियत प्रवृत्ति। इसीलिए हम लोगों ने सूरज की उपासना की, पहाड़ों की उपासना की, गंगा को गंगा देवी कहा,
तत्सिद्धे, ये सृष्टि अगर नियमित रूप से चल रही है, सूरज ठीक समय पे निकल रहा है, अस्त हो रहा है, दिन रात हो रहे हैं, इसका मतलब क्या है? ये ऐसे ही नहीं है। अगर नियम है तो कोई नियामक भी है, और इतना सशक्त नियामक है कि वो उस नियम को लागू कराने में भी समर्थ है। ये नहीं कह सकता कोई आदमी कि नहीं हम तो 500 साल जिंदा रहेंगे। कोई कुत्ता नहीं कह सकता कि हम 50 साल जिंदा रहेंगे। आपको जाना ही पड़ेगा। अब ये भी लोग कह सकते हैं कि भाई वो डीएनए इस तरीके का है कि उसमें, लेकिन ये जो ऋषि का चिंतन रहा, ऋषि चिंतन यही रहा कि कोई चेतन सत्ता है, क्योंकि चेतन ही, इंटेलिजेंट सत्ता ही चीज़ों को गवर्न कर सकती है। हम अगर आज यहाँ शांति से बैठे हैं, कोई वायलेंस नहीं हो रहा है, इसका मतलब कहीं एसएसपी साहब भी हैं, कहीं कलेक्टर साहब भी हैं, तब भले हम उनसे न मिले हों और न जानते हों। अगर हमारे नलके में पानी आ रहा है, इसका मतलब है कि कहीं एक्सचेंज जल निगम में है, जल संस्थान में है। ये सब ऐसे ही नहीं है। कुछ तो इस पूरी सृष्टि में भी अगर चीज़ें नियमित रूप से चल रही हैं और ठीक चल रही हैं, इसका मतलब कोई चेतन सत्ता है। और हमारे ऋषियों ने कहा वो चेतन नहीं है, वो इंटेलिजेंट या बहुत इंटेलिजेंट नहीं है, वो तो सर्वज्ञ है, वो ऑमनिशिएंट है, और उसकी बात को कोई मना नहीं कर सकता। वो ऑमनीपोटेंट है और वो ऑमनी प्रेजेंट भी है, वो सब जगह है। हमारे मन की बात भी जानता है, हमारी बोली भी, हमारे एक एक कर्म का हिसाब रखता है। और इसीलिए कर्म सिद्धांत तो गीता का बड़ा महत्वपूर्ण है, और हमारे सारे ही शास्त्रों में कहा गया कि कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, जो जिस करे सो तस फल चाखा, तदपि करहि सम विषम विहारा, भगत अभगत हृदय अनुसारा। जो जैसा करेगा उसको वैसा भोगना ही पड़ेगा। आज नहीं भोगेगा कल भोगेगा, और कल नहीं तो परसों, नहीं तो अगले जन्म में। कर्म का चक्र ऐसा है कि उससे कोई मुक्त नहीं हो सकता। हम पुलिस को धोखा दे सकते हैं, हम कोर्ट कचहरी को धोखा दे सकते हैं, हम उसको नहीं धोखा दे सकते हैं। इसीलिए बार बार जो है हमारे शास्त्र कहते हैं कि देखो तुम अपने कर्मों को ठीक रखो, अपनी भक्ति को भी ठीक रखो, क्योंकि यही तो चीज़ें हैं। तुम्हें कर्म शक्ति भी दी, तुम्हें प्रेम शक्ति भी दी, और तुम्हें ज्ञान शक्ति भी दी। यही 3 शक्तियाँ दी और सबको दी। कर्म शक्ति का भी ठीक उपयोग हो, प्रेम शक्ति या भक्ति का भी ठीक उपयोग हो, और ज्ञान शक्ति का भी ठीक उपयोग हो। और सबसे ठीक उपयोग क्या है? जीवन चलाने के लिए तो इनका उपयोग हो ही, लेकिन उस परम सत्य के ज्ञान के लिए भी इनका उपयोग हो। हम उसको प्रेम करें जो सबसे बड़ा है। इसका मतलब ये नहीं है कि हम अपने शरीर को या परिवार को प्रेम न करें, या अपने जॉब को, वो भी करें, लेकिन उसको भी न भूलें जो सदा सदा से हमारा साथी है, जो सर्वोच्च लक्ष्य है। ऐसे ये 4 संधियां बताई थी संहिता, और सबसे अंत में कहा था यह एवं एता महासंहिता व्याख्याता वेद संधीयते प्रजा पशुभिः ब्रह्म वर्चसेन अन्नाद्येन सुवर्गेण लोकेन। सबसे अंत में तृतीय अनुवाक्य कहा था कि जो इस प्रकार से संहिताओं को जानता है कि ये सृष्टि कितनी विशाल है, कितनी विराट है, जब उस पर दृष्टि डालते हैं तो चित्त से जो क्षुद्रता है वो चली जाती है, और चीज़ें अलग अलग नहीं लगती हैं, लगता है सब कुछ संबद्ध है, सब कुछ जुड़ा हुआ है अंदर से, हम अलग अलग नहीं हैं। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु। अलग अलग सुखी होना बहुत कठिन है। बढ़ेगा तो समाज बढ़ेगा, सुखी होगा तो सब कोई सुखी होगा। ऐसे कहा यह एवं एता महासंहिता व्याख्याता वेद, जो इस महासंहिता को ठीक प्रकार से जान लेता है, वेद अंडरस्टैंड कर लेता है, वो उसके पास कोई कमी नहीं रह जाती। कहा संधीयते प्रजा पशुभिः, वो उसके पास बहुत सी प्रजा आती है, यानी संतान से संपन्न होता है। पहले धन पशुओं के रूप में होता था, उसके पास बहुत से पशु भी होते हैं। ब्रह्मवर्चसेन, कहा वो तेज से
उसका जीवन भरा होता है। ब्रह्मवर्चस, ग्लोरी ऑफ होली लश्चर गुरुदेव कहते थे, उसके पास ब्रह्मवर्चस होगा, अन्न से वो कभी वंचित नहीं होगा। अन्नाद्येन स्वर्गेण लोकेन, जो उच्चतर लोक हैं उनकी भी उसको प्राप्ति होगी, जो संगीतोपासना को ठीक प्रकार से करेगा। और यहाँ देखिए जानना ही करना है, यहाँ कोई उस प्रकार से नहीं है कि हमने आरती दिखाई, घंटी बजाई, नैवेद्य चढ़ाया, उस विस्तार को जान लेना कि महासंहिता कितनी कितनी चल रही है, कैसे जल वृष्टि हो रही है, कैसे समुद्र से पानी ऊपर उठता है, बादल बनते हैं, फिर वो बरसता है, पहाड़ों पर जम जाता है और नदियों के रूप में फिर जाता है। अगर कहीं ये मनुष्य के हाथ में ये होता तो एक तो हल्ला मचा करके, कितनी पीसफुली ये सब काम होता है। वाटर सप्लाई कितनी पीसफुली है कि उठ भी गया समुद्र से, पहाड़ों पर बर्फ के रूप में जम भी गया, ग्लेशियर से धीरे धीरे गलते हुए नदियों के रूप में आ भी गया। कितना फूल प्रूफ सिस्टम नेचर ने बनाया हुआ है और चुपचाप सब चीज़ चलती रहती है। कैसे एक लोक दूसरे लोक से जुड़ा हुआ है, एक दूसरे के आकर्षण से सारे लोग बंधे हुए हैं। कैसे माता पिता के मिलन से संतान की उत्पत्ति होती है, कैसे गुरु और शिष्य के मिलन से ब्रह्म विद्या का ब्रह्म विद्या का आदान प्रदान होता रहता है। ये सब संगीता है, संधियां हैं। देखिए जैसे संधि में हमने तो चले थे उत्तर रूप, पूर्व रूप, विद्यालय, विद्या प्लस आलय, विद्यालय। इसी प्रकार से ये पूर्व रूप, उत्तर रूप और संधि, और एक सूत्र के अनुसार माता पिता प्रजननगम संधानम, प्रजनन का क्रिया का सूत्र है, और फिर सब सृष्टि चल रही है, संतान उत्पन्न हो रही है। पानी देखिए, अग्नि, एक तरफ अग्नि कहा, दूसरी तरफ सूर्य कहा, और बनता क्या है? पानी। उपनिषदों में कहा तस्मात् व आकाश संभूत, उस माया से, त्रिगुणात्मिका माया से सबसे पहले आकाश बना। आकाशाद वायु, आकाश से वायु बनी, वायु अग्नि, उससे अग्नि बन गई वायु से, और आपह, वायु से अग्नि बनी और अग्नि से जल बन गया, और जल से पृथ्वी बन गई। देखिए एक से एक कैसे उत्पत्ति हुई, ऋषि ने ऐसे बताया। पंचभूत में सबसे सूक्ष्म है आकाश, आकाश से वायु की उत्पत्ति हुई, वायु से अग्नि की उत्पत्ति हुई, अग्नि से जल की। अब देखिए अग्नि और जल में कितना अंतर है, एक ठंडा है एक गर्म है, लेकिन वो हुई, अग्नि से जल की उत्पत्ति हुई और फिर जल में से पृथ्वी की उत्पत्ति हुई। ऐसे ये विराट में संहिता चल रही है। चौथे अनुवाक में क्या कहा? चौथे अनुवाक में कहते हैं यश छंदसाम ऋषभो, हमने कल इस पर थोड़ी चर्चा की थी। यश छंदसाम ऋषभो विश्वरूपा, छांदसम अर्थात वेदों में जो ऋषभ श्रेष्ठ है, ये ओंकार की, ये प्रणवोपासना है। देखिए तृतीय अनुवाक में संगीतोपासना बताई, चौथे अनुवाक में प्रणवोपासना बता रहे हैं। प्रणव, प्रणव का मतलब आप जानते हैं ओंकार, ओम। ओम वेदों में परमात्मा का सबसे श्रेष्ठ नाम बताया। अभी जो प्रतीक हैं परमात्मा के वो राम हैं, कृष्ण हैं, शिव हैं, लेकिन वेदों में ओंकार रूप परमात्मा का उल्लेख आता है। वेदों में जो परमात्मा का सबसे पवित्र और श्रेष्ठ नाम बताया वो है ओंकार, ओम। उसी ओम की स्तुति की जा रही है। कहते हैं यश छंद साम ऋषभो विश्वरूपा, हे ओंकार रूप परमात्मा सगुण ब्रह्म, तुम तो वेदों में ऋषभ सर्वश्रेष्ठ हो। वेद के सार तो कहते हैं ना कि वेद माता गायत्री, जो गायत्री मंत्र में जो है वो सारे वेदों का सार है, निचोड़ है। और गायत्री का भी जो सार है, निचोड़ है, वो है ओम, ओंकार। यानी एक ओंकार। हमने मांडूक्य उपनिषद जब पढ़ा था तो उसमें देखा आपने कि कितना जो है विस्तार था ओम का। आ उ मा, हाँ तो तीन अक्षर ही देखा जाए,
और कई बार इसको एकाक्षर मंत्र भी कहते हैं। लेकिन आ से पूरी जागृत सृष्टि, ऊ से पूरी स्वप्न की सृष्टि, और माँ से पूरी डीप स्लीप सुषुप्ति, और दो ओंकार के बीच में जो अमात्रा है उससे तुरी। तो जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति और तुरी, इसके बाहर सृष्टि है जागृत स्वप्न। तो ओंकार में तो सारी सृष्टि समाई हुई है, सारा ज्ञान समाया हुआ है, सब कुछ समाया हुआ है। यहां कहा यश छंद साम ऋषभो विश्व रूप है। वेदों में हे ओंकार रूप सगुण ब्रह्म, आप सर्वश्रेष्ठ हैं और आप विश्व रूप हैं। विश्व रूप का मतलब है सर्वरूप। सर्वरूप क्यों कहा? क्योंकि सारी वाणियों में ओंकार समाया हुआ है, सारे उच्चारण स्थानों में ओंकार समाया हुआ है। कहा आप सब कुछ आपके बाहर है ही नहीं। जागृत भी आपके अंदर है, स्वप्न भी आपके अंदर है, और सुषुप्त भी आपके अंदर है, और उनका जो अधिष्ठान तुरीय है, शुद्ध चेतन आत्म तत्व, वो भी आप ही हैं। देखिए, योग दर्शन में पतंजलि महाराज ने जो ईश्वर का नाम बताया वो ओंकार ही बताया। कहा कि तस्य वाचकः प्रणवः, उसका जो वाचक है, ईश्वर का जो नाम है, योग दर्शन में कहा वो है प्रणव, ओंकार। तस्य वाचकः प्रणवः, और उसको उन्होंने एक्सप्लेन भी किया कि ईश्वर में और जीव में अंतर क्या है, उस प्रणव में और जीव में अंतर क्या है। तो कहा कर्म क्लेश विपाक आशय अपरामृष्ट पुरुष विशेष ईश्वर। देखिए, वो द्वैतवादी दर्शन है, वेदांत तो अद्वैतवादी दर्शन है। तो कहा कि देखो, जो ईश्वर है वो कर्म क्लेश विपाक आशय ही अपरामृष्ट पुरुष विशेष ईश्वर। एक पुरुष विशेष ही है ईश्वर, और वो कर्ता है नहीं। क्योंकि कर्ता क्या होता है कि जीव ही कर्ता भोगता है, हम जीव हैं। कर्ता क्यों है? देखिए, सबसे जो हम इस शरीर में आए क्यों, तो पूर्व जन्मों में जो हमने कर्म किए और उन कर्मों का भोग प्राप्त किया, फिर संचित कर्मों में से फिर प्रारब्ध बना, और उस प्रारब्ध कर्म ने भोग पाने के लिए आकुल किया उस जीव चेतन को कि नहीं, हमें भोग चाहिए, हमें भोग चाहिए। और उस आकुलता के कारण जीव जिस शरीर में उन भोगों को ठीक तरह से प्राप्त किया जा सकता था, उस शरीर में वो जीव चेतन चला गया। जैसे हम लोग मनुष्य शरीर में आए, यह भी हो सकता था किसी निम्न या उच्च, हो सकता है देव शरीर में गए होते, गंधर्व में गए होते, या फिर निम्न योनियों में, कुकर शूकर योनियों में भी जा सकते थे। तो संतों ने तो कहा कि ये केवल हमारी अर्निंग ही नहीं थी कि हमको मनुष्य शरीर मिला। तुलसीदास जी ने कहा कबहू को कर करुणा नरदेही देत ईस बिन हुए तो सनेही। ये कुछ ईश्वर ने कृपा भी करी कि हमको मनुष्य शरीर दे दिया। क्यों? क्योंकि ये मनुष्य शरीर, इसमें हम दैत्यों से भी खराब काम कर सकते हैं और देवताओं से भी ज़्यादा अच्छे काम कर सकते हैं। साधन नाम मोक्ष कर द्वारा पाए न जेहि परलोक समारा, सो परत्र दुख पावे सिर धुन धुन पछताए, काल ही कर्म ही ईश्वर ही मिथ्या दोष लगाए। तो कहा कि देखो, ये जो पुरुष विशेष ईश्वर है, ईश्वर न करता है न भोगता है। वो तो लोक संग्रह के लिए कर्म करता है और हम भोग पाने के लिए कर्म करते हैं। देखिए, भगवान शंकराचार्य बार बार भाष्य में 3 शब्द लगातार लिखते हैं, अविद्या कामना कर्म। अपने आत्मस्वरूप
सच्चिदानंद स्वरूप के अज्ञान के कारण हमारे अंदर कामनाएं हैं और उन कामनाओं को पूरा करने के लिए हम कर्म करते हैं। कर्म से अनुकूल या प्रतिकूल परिस्थिति का निर्माण होता है। अगर अनुकूल परिस्थिति हुई तो सुख के रूप में उसका भोग मिलता है और अगर प्रतिकूल परिस्थिति हुई तो दुख के रूप में उसका भोग मिलता है। तो भोग अंत में तो सुख और दुख रूप ही होता है, परिस्थिति तो बाहर ही पड़ी रह जाती है, चाहे अनुकूल परिस्थिति हो चाहे प्रतिकूल परिस्थिति हो। तो कहा कि देखो ये जीव जो है ये तो अविद्या कामना कर्म इसमें फंस करके बस जीवन पे जीवन निकाल रहा है, जाने कितने शरीरों में गया और मुक्ति पर्यंत जाने कितनों में जाएगा। तो कहा कि देखो ये जो ईश्वर है ये अविद्या कामना कर्म में बंध करके काम नहीं करता है, वो अज्ञानी नहीं, उसको बिल्कुल सत्य मालूम रहता है और वो कामना से प्रेरित होकर के भी कर्म नहीं करता है। वो कर्म करता हुआ दिखता है लेकिन असल में वो कुछ करता वर्ता नहीं है, करते हुए भी वो कुछ नहीं करता, कामना से प्रेरित होकर के नहीं करता और अविद्या के में बंध करके अविद्या के कारण उसके अंदर कामनाओं का जन्म नहीं होता है। लोक संग्रह में वापी, गीता में भगवान ने कहा नानवाप्तम अवाप्तव्यम, तीनों लोकों में मुझे प्राप्त करने को कुछ बाकी ही नहीं है, फिर भी मैं कर्म करता हूं। क्यों करता हूं? क्योंकि महाजनों जो बड़े लोग जो कर्म करते हैं छोटे लोग उसी को फॉलो करने लगते हैं। अगर मैं बैठ जाऊंगा हाथ पे हाथ धर के क्योंकि मुझे कुछ पाना नहीं है तो अन्य लोग भी मुझे ही फॉलो करेंगे और काम करना बंद कर देंगे। इसलिए लोगों को कर्म में लगाए रखने के लिए मैं परमात्मा भी कर्म करता हूं। तो जीव तो खैर कामना से प्रेरित होकर कर्म करना उसकी बाध्यता है। क्यों? क्योंकि उसको परिस्थिति चाहिए मनोनुकूल और सुख पाने के। सुखाय कर्माणि करोति लोग, ये तो दुख मिल जाता है लेकिन असल में तो हर व्यक्ति सुख पाने के लिए ही कर्म करता है। ये तो भगवान ने ऐसा कहते हैं दुनिया बड़ी अच्छी बना दी कि सुख पाने के लिए ही कर्म करते करते दुख मिल जाता है, क्योंकि अगर दुख नाम की चीज इस संसार में न होती तो कोई भगवान का नाम लेने को भी तैयार न होता। इसलिए ये द्वैत का संसार कि सुख ढूंढने चलता है और दुख मिल जाता है, क्योंकि तब लगता है कि फिर जीवन है क्या। जीवन के स्वरूप पर विचार करता है, अपने कर्म पर विचार करता है, तब लगता है कि देखो कर्म ही सब कुछ देने में समर्थ नहीं है, प्रार्थना का भी महत्व है। यहां कहा यश छंद साम ऋषभो विश्वरूपः, हे ओंकार आप तो सर्वरूप हो, वेदों में श्रेष्ठ हो। छंदोभ्योध्यमृतात् संबभूव, आप छंदोभ्य अर्थात वेद, छंद कहते ना वेद को, छंदोभ्य अधि अमृतात् संबभूव, आप वेद रूपी अमृत से संबभूव अर्थात उत्पन्न हुए हो। हे ओंकार सगुण ब्रह्म, आप वेद रूपी अमृत से उत्पन्न हुए हो। जो अमृत से उत्पन्न होगा वो अमृत रूप ही होगा, इसलिए आप भी स्वयं अमृत रूप ही हो, क्योंकि अमृत रूप वेद से आप उत्पन्न हुए हो। कहा स मां इंद्र मेधया स्पृणोतु, हे ओंकार इंद्र, यहां देखिए ओंकार को ही इंद्र नाम से संबोधित किया। समा इंद्र मेधया स्पृणोतु, हे परमेश्वर, हे ओंकार, हे इंद्र, हे सगुण ईश्वर, तुम मेरी मेधा का विस्तार करो, मुझे बहुत मेधा प्रदान करो। हमने कल भी चर्चा करी थी कि ये जो उपासक है ये चतुर्थ अनुवाक का, ये दो चीज़ों की कामना कर रहा है, एक तो मेधा की और दूसरे धन की। एक तो कहता है मेरी बुद्धि को बहुत निर्मल पवित्र मेधावी बना दो, और फिर कहता है कि धन भी मुझे बहुत दे दो। अब ये कई बार बड़ी विचित्र लगती है कि ये सन्यासी को धन की क्या जरूरत है, ये क्यों कामना कर रहा है धन की। लेकिन अभी आगे धन वाली बात भी बताने वाले हैं, अभी मेधा की बात बता रहे हैं कि सम इंद्रो मेधया स्पृणोतु अमृतस्य देव धारणो भूयासम, हे परमात्मा मैं मेधा क्यों मांग रहा हूं, निर्मल पवित्र बुद्धि क्यों मांग रहा हूं,
जिससे मैं अमृत को धारण करने योग्य बन जाऊं। अमृतस्य देव धारणो भूयासम, हे देव मैं अमृत को धारण करने योग्य बन जाऊं। तो अमृत का अर्थ क्या है? ब्रह्म ज्ञान। ऐसी बुद्धि, क्योंकि बहुत निर्मल शुद्ध पवित्र बुद्धि होगी तभी ब्रह्मबोध जो है को पहुंच पाएगी, ब्रह्म ज्ञान को ग्रहण और धारण कर पाएगी। कहा मैं अमृत को अर्थात ब्रह्म ज्ञान को धारण करने योग्य बन जाऊं, ऐसी मेधा मुझे परमात्मा प्रदान करो। शरीरम में विचर्षणम, कहा मेरा शरीर भी बलिष्ठ हो, विचर्षणम हो हमारा, क्योंकि अगर शरीर ठीक नहीं होगा, शरीर बलिष्ठ नहीं होगा तो यहाँ बैठना ही मुश्किल हो जाएगा, घर से आना मुश्किल हो जाएगा। ना आचार्य का शरीर ठीक नहीं होगा तो वो प्रवचन नहीं कर पाएगा, श्रोता का शरीर ठीक नहीं होगा तो वो इंद्रियां भी ठीक हों। हमने देखा यहाँ कितने लोगों के बुजुर्ग लोग थे, सुनाई पड़ना आना बंद कर दिया उन्होंने, क्या करें मुंह चलता देखने आए। तो किसी को रीढ़ में प्रॉब्लम हो गई, स्वामी जी हम देर से आएंगे, और फिर धीरे धीरे उनका बंद ही हो गया क्योंकि वो 1.5 घंटे बैठ ही नहीं सकते। तो कहा शरीरम में विचर्षणम, मेरा शरीर भी इतना बलिष्ठ शक्तिशाली बना रहे कि ब्रह्म विद्या के ग्रहण और धारण करने योग्य रहे। कहा जिह्वा में मधुमत्तमा, मेरी वाणी मीठा बोले, कभी जो है कड़ुआ न बोले। जिह्वा में मधुमत्तमा, मेरी जिह्वा मीठा बोले। क्यों? क्योंकि अगर वाणी कटु हो गई तो जैसे गुरु जी कहते थे हमारे, यू विल बी ए हेटेड पर्सनैलिटी, क्योंकि विनम्र को, मीठी बोली वाले को सब कोई पसंद करता है, और अगर कटुभाषी है तो फिर लोग उससे कटने लगते हैं कटुभाषी से। तो कहा इसलिए जिह्वा में मधुमत्तमा, मेरी जिह्वा वो मीठा मीठा ही बोले। कर्णाभ्याम भूरि विश्रम, मेरे जो कान हैं वो बहुत ज्यादा सुनने में समर्थ हों, अर्थात बार बार आत्मा के स्वरूप, आत्मा के ब्रह्मत्व के बारे में सुनते हुए ये कान अघाएं नहीं। तुलसीदास जी ने जब 14 घर वाल्मीकि ने बताए भगवान को रहने के लिए, तो पहला श्रवण, हमारे यहाँ आंख से ज्यादा कान को महत्व दिया गया है ब्रह्म विद्या में, क्योंकि सुन करके आप जितना समझ पाते हैं, देख करके उतना नहीं समझ पाते हैं। अभी कोई यहीं खड़ा होगा, ये बहुत बड़े आदमी हैं, तो ऐसे देख लेंगे तो कोई कुछ जान नहीं पाएगा। तो जब कोई उनका परिचय कराएगा कि भाई ये है, तब लगेगा अच्छा। तो कान जो है ज्यादा महत्वपूर्ण है आंख से कोई भी क्या है। तो कहा जिनके श्रवण समुद्र समाना, कथा तुम्हार सुभग सरिनाना, भर ही निरंतर हो ही न पूरे, तिनके ही तुम कह ग्रह रूरे। भगवान तुम उनके हृदय में जाकर के रहो जिनके कान तुम्हारी महिमा सुनते हुए अघाते ही नहीं हैं। जैसे नदियां दौड़ दौड़ करके समुद्र में जाती हैं और समुद्र नो नहीं कहता है, ऐसे ही भगवत चर्चा सुनते हुए जिसके कान कभी भरे निरंतर हो ही न पूरे, जिनके कान कभी ये नहीं कहते कि अब बहुत हो गया, अब भाई अब बहुत लंबी क्लास हो रही है, अब नहीं ना, वो कहते हैं कि अच्छा ठीक है हमारे मित्तल साहब 3 बार बुलाइएगा, हम 3 बार आएंगे। तो जो है, तो कहा भरे निरंतर, हमारे कान अधिक से अधिक सामर्थ्यवान हों उस परम सत्य के बारे में श्रवण करने के। ब्रह्मणा कोशोसी मेधया पेता, हे परमात्मा तुम इसी बुद्धि गुहा में छुपे हुए हो। मेधया पिहिता, पिहिता मतलब छुपे हुए हो, मेधया यानी बुद्धि में। बुद्धि मानो पेटिका बन गई है, मंजूषा बन गई है, कोश बन गई है ब्रह्म को अपने आप में छिपा लेने में। कहाँ हैं वो, कहाँ खोजोगे? तो कबीर ने कहा दिल में खोज दिल ही दिल खोजो, यहीं रही माँ रामा, बाहर नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि वो ब्रह्म इसी बुद्धि गुहा में छुपा बैठा हुआ है। चेतन को हम हमेशा अंदर से ही, तुम्हें तो देखिए चेतन पर रूप से नहीं अनुभव होता है। कोई कहेगा नहीं नहीं ये हाथ ऐसे कर रहे हैं इसका मतलब चेतन है, तो पत्ता भी उड़ता है तो पत्ता चेतन थोड़े है। हम चेतन को हमेशा अंदर से ही अनुभव करते हैं, चेतन को पर रूप से अनुभव नहीं किया जाता। ये तो जब किसी के प्राण निकल जाते हैं, हिलना डुलना बंद हो, तो हम कहते हैं अच्छा अब ये इनमें जो है आत्मा नहीं रही, निकल गया, ये आत्मा गया। लेकिन हम चेतन को हमेशा
निज रूप में अंदर से ही अनुभव करते हैं, और हम आत्मा को, चेतन को अंदर, हम परमात्मा और ब्रह्म को भी अंदर ही अनुभव करेंगे, बाहर नहीं मिलेगा। कहा ब्रह्मणा कोशोसी मेधयाप्येता, वो परमात्मा बुद्धि गुहा में ही छिपा बैठा है। और वो मिलेगा कैसे, उजागर कैसे होगा? तो वही आत्मा हमारे दृष्टव्य है, श्रोतव्य है, मंतव्य है, निधिध्यासितव्य है। श्रवण मनन और निधिध्यासन से ही उसका सच्चा स्वरूप प्रकट होगा। फिर क्या कहते हैं? श्रुतम में गोपाय, हे परमात्मा प्रभु, मैं जो कुछ श्रवण करूं तो श्रवण से प्राप्त ज्ञान की तुम रक्षा करो, बनाए रखो, हमारे ज्ञान को बनाए रखो। जो भी श्रवण के समय उस सत्य के बारे में क्लैरिटी प्राप्त हुई है, वो हमारी दिन भर, हफ्ते हफ्ते, जीवन पर्यंत वो स्पष्टता बुद्धि में बनी रहे। ऐसी मेधा हमें दो कि वो श्रवण से प्राप्त ज्ञान हमारे अंदर सुरक्षित रहे, और जब उसकी आवश्यकता हो, क्योंकि कई बार लोग कहते हैं कि साहब हमको मालूम है कि भाई गुस्सा नहीं करना चाहिए, लेकिन एक समय ऐसी स्थिति आती है कि हम गुस्सा कर बैठते हैं, या ऐसे ही बहुत सारी चीज़ें कि, तो इसका मतलब क्या है कि ज्ञान तो है लेकिन ज्ञान समय पर उपलब्ध नहीं होता। तो यहाँ क्या कहते हैं कि ज्ञान भी हो, ज्ञान सुरक्षित रहे, और जब उसकी आवश्यकता हो तो ज्ञान उपलब्ध हो जाए, और कार्यान्वित करने में भी हम उसको सक्षम हों। श्रुतम में गोपाय आवहंती वितन्वाना। अब यहाँ से प्रकरण बदलता है। यहाँ तक मेधा की कामना वाला मंत्र था। भगवान शंकराचार्य ने जब भाष्य लिखा तो लिखा मेधा कामस्य श्री कामस्य च तत्प्राप्ति साधनम जप होमो उच्चेते। ये जो मंत्र है चतुर्थ अनुवाक का, ये मेधा कामस्य श्री कामस्य, ये मेधा कामी और श्री कामी के लिए है। जो मेधा कामी है उसको इस मंत्र का जप करना चाहिए, और जो श्री कामी है उसको इस मंत्र से हवन करना चाहिए, होम करना चाहिए। तो अभी तक जो हमने ये चतुर्थ अनुवाक की, जो पहले दो में तो ओंकार की प्रशंसा थी, यश छंदसाम ऋषभो विश्वरूप और छंदोभ्योध्यमृतात् संबभूव। फिर दूसरा पार्ट क्या था कि हे परमात्मा हमें मेधा दो, जिससे कि हम उस ब्रह्मज्ञान को धारण कर सकें, शरीर हमारा ठीक बनाओ, हमारी जिह्वा मीठा बोले, हमारे कान सुनने में, ब्रह्म चर्चा सुनने के लिए बहुत सामर्थ्यवान हों, हमारी बुद्धि में छुपे तुम उजागर हो जाओ और हमारे ज्ञान की रक्षा करो। इस प्रकार से ये यहाँ तक तो मेधा कामी का मंत्र है, जिसको बताया कि बार बार गुरु जी कहते थे भाई 20 बार बोलो इसको, दिन में 50 बार बोलो, इसका जप करने के लिए। ये मेधा कामी के लिए ये मंत्र है, जप करने के लिए। यानी ये अगर जप करेंगे तो मेधा हमारी ब्रह्मज्ञान को धारण करने के अनुकूल बनेगी। अब श्री कामी के लिए, धन कामी के लिए, ऐश्वर्य कामी के लिए मंत्र प्रारंभ होता है। क्या कहते हैं? आवहंती वितन्माना। हे परमात्मा, आवहंती, आवहंती का मतलब यह है कि लाओ, लाओ, तुम हमारे लिए आवाहन करो। किसका आवाहन करो? धन का, ऐश्वर्य का। और कितना करो? वितन्माना, यानी बहुत बहुत धन लाओ, यानी बढ़ाते रहो। वितन्माना, विस्तार करो। वितन्माना का अर्थ क्या है कि विस्तार करो, मल्टीप्लाई करो। और आवहंती, गुरुदेव लिखते हैं, ओ लॉर्ड ब्रिंग प्रॉस्पेरिटी कॉन्टिन्यूअसली। हमारे लिए तुम समृद्धि को लगातार लाते रहो, आवहंती। और इन एवर मल्टीप्लाइंग प्रपोर्शन, वितन्माना। आवहंती का मतलब लाते रहो, आने दो, आने दो। कितना आने दो? रोज रोज बढ़ता रहे हमारा धन, रोज रोज बढ़ता रहे।
हमारा वैभव रोज रोज बढ़ता है, हमारा ऐश्वर्य। अब कई बार ये लगता है कि भाई ये क्या जरूरत है, ब्रह्म ज्ञान को धारण करने के लिए ये धन मांगने की क्या आवश्यकता है। जो कहते हैं ब्राह्मण को धन केवल भिक्षा, लेकिन इसका जो दूर है गामी जो प्रभाव है कि आज अगर ये हाल न होता तो हम इतने व्यवस्थित ढंग से न बोल पाते, न आप बैठ के सुन पाते। और हार्ट ऑफ सिटी में है तो लोगों को आने जाने में परेशानी नहीं। इसी प्रकार से अगर धन के बिना न आश्रम चलता है, न धन के बिना किसी का जीवन चलता है। तेजोमयन जी हमारे गुरु जी वो कहते थे कि मुझे मांगने में कोई शर्म नहीं आती है। मांगने में शर्म उसको आवे जो अपनी कामनाओं के भोग के लिए मांगे। मैं तो समाज के लिए मांगता हूँ, मैं तो मिशन को आगे बढ़ाने के लिए मांगता हूँ, अच्छे काम के लिए मांगता हूँ, इसलिए मुझे किसी से मांगने में कोई शर्म नहीं है। 3 कपड़े अटैची में रख करके जाने कहाँ कहाँ वो आते हैं 3 जोड़ी कपड़े। तो यहाँ पर क्यों मांग रहा है कि ब्रह्म विद्या ठीक प्रकार से चलती रहे, गुरुकुल चलते रहें। गुरु जी कहते थे सिद्धवाड़ी में, देखिए घर में 1-2 सिलेंडर, वहाँ तो रोज 20 सिलेंडर चाहिए। वहाँ अन्न क्षेत्र इतना बड़ा है, कोई छोटा किचन नहीं है। रोज जो है कभी 100 से लेकर के 500 जैसा कैंप हो उतनों का खाना बनता है। तो अब सब चीज़ के लिए, हालांकि जो लोग पार्टिसिपेट करते हैं वही जो दान दक्षिणा देते हैं उसी से चलता है, लेकिन फिर पैसा तो चाहिए। इसलिए कहता है कि आवहंती वितन माना, हमको जो है वो धन वैभव ऐश्वर्य प्रदान करो। फिर क्या कहता है कि किस रूप में ये धन वैभव प्रदान करो। कहते हैं कुर्वाणा अचीरम आत्मना। कुर्वाणा अचीरम, भाष्यकार ने भाष्य लिखा, देखिए ये छांदस प्रयोग है, पाणिनि के व्याकरण से पहले का है, क्योंकि वेद जो है वो तो पाणिनि के पहले की रचना है। तो यहाँ पर कई बार व्याकरण जो है पाणिनि वाला लागू नहीं होता, तो इसको कहते हैं छांदस प्रयोग। छांदस, हम जो अचिर जानते हैं, अचिर का मतलब जो चिर ना हो, चिर का मतलब देर से हो, अचिर माने जो जल्दी शीघ्र। तो यहाँ अचिर की है अचिर लिख दिया, ये छांदस प्रयोग है, बड़ी कर दिया अचिर। देखिए श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्पर संयतेन्द्रिय ज्ञानम लब्ध्वा पराम शांतिम अचिरेणाधिगच्छति। गीता में भी कहा अचिरेणाधिगच्छति, यानी चिर जो ज्ञान होता है श्रद्धावान को, और जो संयमी व्यक्ति है उसको अचिरेणाधिगच्छति, बहुत देर नहीं लगती ज्ञान प्राप्त करने में। यहाँ पर क्या कहा, अचिरम। अचिरम का मतलब अचिरम, शीघ्र। कुर्वाणा, कुर्वाणा का मतलब मेरे लिए करो, मेरे लिए दो, मेरे लिए प्रदान करो। हे प्रभु शीघ्र प्रदान करो। क्या? आत्मना, पड़ोसी को नहीं, मेरे ही लिए। आत्मना, मुझे प्रदान करो, शीघ्र ही प्रदान करो, विदाउट एनी डिले तुम मुझे प्रदान करो। क्या प्रदान करो? कहते हैं वासांसि मम गावश्च, मुझे बहुत से कपड़े चाहिए। वासांसि, आपने पढ़ा ना कि वासांसि जीर्णानि यथा भी, वासांसि का मतलब कपड़े, वसन। वासांसि, मुझे बहुत से वस्त्र दो। गावश्च, मुझे बहुत सी गायें दो। यही सब धन था पहले। वासांसि मम गावश्च, बहुत से वस्त्र दो, बहुत सी गायें दो। अन्न पाने च सर्वदा, और इतना ज़्यादा अन्न दो कि मेरे गुरुकुल में कभी अन्न की कमी ही न पड़े। अन्न पाने च सर्वदा, इतना हमारे भंडार अन्न से भरे रहें। अन्न पाने च सर्वदा, कभी भी खाली न हो। ततो में श्रियम, देखिए
ये पता नहीं कहाँ से आ गया कि हमारे भारतीय संस्कृति में दरिद्रता को बड़ा महत्व दिया गया। हमारे यहाँ कभी दरिद्रता की बड़ी प्रशंसा नहीं की गई, संपन्नता की ही प्रशंसा की गई। सब धन धान्य भरे रहे, हमें जो है खूब पहनने को रहे, ओढ़ने को रहे, रहने को रहे। यहाँ दरिद्रता की कोई प्रशंसा, ऋषि संस्कृति में संपन्नता की ही प्रशंसा की गई है। गुरुकुल भी चले तो संपन्नता से चले। वासान से माँ, मुझे बहुत वस्त्र दो, मुझे गायें दो, अन्न पाने से सर्वदा, मुझे मेरा अन्न का भंडार भरा रहे। ततो में श्रियम आवह, कहा मुझे श्री अर्थात लक्ष्मी दो। ततो में श्रियम आवह। अब ये ततो शब्द बड़ा महत्वपूर्ण है। ततो यानी आफ्टर, किस चीज के बाद, फिर मुझे लक्ष्मी दो। कहा मेधा के बाद। ततो का मतलब आफ्टर गिविंग मेधा मुझे लक्ष्मी दो। अगर पहले ही दोगे तो मूर्ख व्यक्ति जो है वो लक्ष्मी से अपना जिंदगी बर्बाद करके और अड़ोसी पड़ोसी मित्रों की भी जिंदगी बर्बाद कर देगा। इसलिए कहा ततो, पहले मुझे मेधा देना, पहले मुझे ये सद्बुद्धि देना कि लक्ष्मी का व्यय कहाँ पर ठीक तरह से किया जाए, नहीं तो फिर व्यक्ति खुद भी बिगड़ता है और दूसरों को भी बिगाड़ देता है। कहा ततो में श्रियम, पहले मुझे मेधा दे देना और उसके बाद में ततो में श्रियम, फिर मुझे खूब लक्ष्मी दो। क्योंकि जो ये गुरु जी कहते थे, भाई समाज में बहुत देखने में आता है कि मूर्ख का धन उसको अय्याशी में ही ढकेल देता है, पतनोन्मुखी बना देता है जीवन को। और उसके लिए वो कहते थे कि भाई जब दिल्ली का एक्सपेंशन होने लगा, नोएडा वगैरह के किसान जो थे उनको बहुत उनके ज़मीन ले करके और पैसे अनाप शनाप दिए गए और वो लोग बहुत बड़ी बड़ी गाड़ियां खरीद ली और कुछ हो गया और 10 साल में सब खर्च करके फिर जैसे थे हो गए, पैसे को मोहताज हो गए। क्यों? क्योंकि लगा कि हमारे पास, उसको वो मैनेज ही नहीं कर पाए ठीक तरह से इतने पैसे को। एक अच्छा व्यक्ति जो है वो उसको बढ़ा लेता है और एक जो बुद्धिमान नहीं है वो उस धन से फिर जीवन को ही बिगाड़ लेता है। कहा ततो में श्रियमावा, निर्मल मेधा के बाद मुझे लक्ष्मी दो। और क्या दो? लोमशाम पशुभि सह स्वाहा, हमको रोए वाले पशु दो, यानी भेड़ बकरियां दो। हो सकता पहाड़ पे गुरुकुल लगता रहा हो तो वहाँ स्वेटर वेटर के, वैसे भी गर्मी में जाड़ों में तो जरूरत पड़ती है भाई। तो लोमशाम पशुभि सह स्वाहा, हमें बहुत से रोए वाले पशु भी दो। पहले गावश्य भी मांग चुका है, दूध वाले पशु भी दो और फिर लोमशाम पशुभि सह स्वाहा, रोए वाले भी पशु दो। आमायन्तु ब्रह्मचारिण, माँ आयन्तु, ये थोड़ा सा ये वैदिक संस्कृत है, तो असल में माम आयन्तु, ये आमा लिखा है लेकिन इसको जब हम समझेंगे तो माम आयन्तु, मेरे पास आए, माम आयन्तु ऐसे पढ़ेंगे। माम आयन्तु ब्रह्मचारिणा, मेरे पास ब्रह्मचारी। देखिए जब गुरुकुल चल रहा है तो अगर ब्रह्मचारी ही नहीं आएंगे तो फिर गुरुकुल चलाने का फायदा क्या है? ब्रह्म विद्या आचार्य किसको बताएगा और ब्रह्म विद्या का प्रवाह चलेगा कैसे? तो फिर इतना सब, क्योंकि हमको चाहिए किस लिए कि जिससे ठीक प्रकार से ब्रह्म विद्या का ग्रहण और प्रवचन हो। तो इसके लिए फिर जो उसके आलंबन है ब्रह्मचारी लोग, माम आयन्तु ब्रह्मचारिणा, मेरे पास बहुत सारे ब्रह्मचारी आवें। वो ब्रह्मचारी कैसे हों? कहा विमायन्तु ब्रह्मचारिणः स्वाहा, वो विगत मान हों, विमायन्तु निष्कपट हों, छल रहित हों, मान वाले न हों, अहंकार से भरे हुए न हों। क्योंकि देखिए ब्रह्म विद्या जो है उसमें विनम्रता बड़ी आवश्यक है। गीता में भी कहा तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया, तद्विद्धि प्रणिपात करो और फिर परिप्रश्न करो और सेवया भी कहा। सेवा, गुरु जी कहते थे कि देखो गुरु जो मुंह से बताता है वो तो है ही है, गुरु का वात्सल्य भी बहुत प्रभावकारी होता है। और हम देखते हैं 4 बच्चे अगर हैं किसी, अब तो कम होते हैं, लेकिन
जो बच्चा माता पिता की बात मानता है उस पर विशेष स्नेह उनका होता है। वैसे तो सब पर ही स्नेह होता है, लेकिन जो उनकी बात मानता है, जो उनके कहे में चलता है, उस पर विशेष वात्सल्य होता है, उसके प्रति विशेष आशीर्वाद बरसते हैं। इसी तरह से गुरु का भी है कि जो गुरु की बात मानेगा, उनके निकट रहेगा, उसको विशेष कृपा। देखिए शंकराचार्य जी के तो जीवन में आता है कि उन्होंने तोटकाचार्य को, वो तो कुछ भी नहीं कर पाते थे, समझ ही नहीं पाते थे तोटकाचार्य, और केवल फिर एक दिन उन्होंने अपनी शक्ति से उनकी बुद्धि को इतना जागृत कर दिया कि तोटकाष्टकम उन्होंने तुरंत ही लिखा, बोलने लगे। तो कहा कि विमायन्तु ब्रह्मचारिणः स्वाहा, ब्रह्मचारी हमारे पास जो आए विगत माना हो, निष्कपट हो, छल रहित ब्रह्मचारी हो। और फिर कहा प्रमायन्तु ब्रह्मचारिणः स्वाहा, वो ब्रह्मचारी प्रामाणिक ज्ञान के जिज्ञासु हों, अर्थात ब्रह्म प्रमा के जिज्ञासु हों। प्रमा का मतलब निश्चित ज्ञान, प्रमा निश्चित ज्ञान, उनकी इच्छा हो आत्मज्ञान की, आत्मा के ब्रह्मत्व को जानने के प्रति वो जिज्ञासु हों। ऐसे प्रमायन्तु ब्रह्मचारिण, प्रामाणिक ज्ञान के जिज्ञासु ब्रह्मचारी हमारे पास आए। दमायन्तु ब्रह्मचारिण, वो ब्रह्मचारी इंद्रिय निग्रह वाले हों। हम जानते हैं शम दम, शम का मतलब होता है मनोनिग्रह और दम का मतलब इंद्रिय निग्रह। तो दमायन्तु ब्रह्मचारिण, ऐसे ब्रह्मचारी आए जो इंद्रिय निग्रह वाले हों। क्षमायन्तु ब्रह्मचारिण, ऐसे ब्रह्मचारी आए जो मनोनिग्रह से संपन्न हों। ऐसे ये इस अनुवाक में, चौथे अनुवाक में, धन कामी ने इस प्रकार से मांगा कि धन भी मांगा, लक्ष्मी भी मांगी, मेधा पहले ही मांग चुके हैं, गाय मांगी, वस्त्र मांगे, और फिर ब्रह्मचारी भी हमारे पास आए, नहीं तो उस धन का होगा क्या, गुरुकुल चलेगा। तो ऐसे कहा। फिर क्या कहते हैं, यशो जने सानि स्वाहा, हे परमात्मा, हे ओंकार स्वरूप सगुण ब्रह्म, यशो जने सानि स्वाहा, हम यशस्वी हों, यश मिले हमको। और कितने यशस्वी हों, कहा यशस्वी में भी यशस्वी हूं मैं। देखिए छोटी बात नहीं मांग रहे, मैं यशस्वियों में जने, जो बहुत से यशस्वी लोग हैं उनमें भी मैं ज्यादा यशस्वी हूं। यशो जने असानी स्वाहा, असानी का मतलब हूं, जने यानी लोगों के बीच में जने, और यशवान हूं, मैं सक्सेसफुल हूं अमंग द पीपल, मैं लोगों के बीच में, यशस्वियों में भी, प्रशंसनीय में भी अति प्रशंसनीय मैं हूं। सक्सेस की मांग कर रहे हैं, यश की मांग कर रहे हैं। श्रेयान वस्यशो असानी स्वाहा, कहते हैं श्रेयान, श्रेयान का मतलब क्या है, प्रॉस्पेरिटी, हमारे पास बहुत समृद्धि हो, बहुत प्रॉस्पेरस हमारा जीवन हो। श्रेयान वस्यशः, वस्यशः का मतलब है बहुत ऊंचे दर्जे की, सुपीरियर क्वालिटी की प्रॉस्पेरिटी हमारे पास हो। श्रेयान वस्यसः असानी, हम हो जाएं एमंग द प्रॉस्पेरस, भी हम सबसे ऊंचे दर्जे के प्रॉस्पेरस हों, ऐसे मांग कर रहे हैं। हम धनियों में विशेष धनी हों, हम यशस्वियों में विशेष यशस्वी हों, प्रशंसनीयों में विशेष प्रशंसनीय हों। फिर क्या कहते हैं, तम त्वा भगत प्रविशानि स्वाहा, हे परमेश्वर, मैं तुम्हारे अंदर, भग का मतलब है भगवान, हे भगवान, तम त्वा प्रविशानि, मैं तुम्हारे अंदर प्रवेश कर जाऊं, मैं आप में प्रवेश कर जाऊं।
हम अभी जीव चेतन बन करके बैठे हैं। क्या कह रहा है जीव? कि हम ब्रह्म चेतन में प्रवेश कर जाएं। ये जो हमारा सीमित चेतन है, ये अनंत चेतन में प्रवेश कर जाए। तम त्वा भगत प्रविशाने स्वाहा, हे ऐश्वर्यवान परमेश्वर, मैं आप में प्रवेश कर जाऊं। किस लिए? अनन्य होने के लिए, आपसे अभिन्न हो जाऊं। और देखा जाए तो हम अभिन्न हैं ही, केवल अज्ञान के कारण हम अपना अलगाव उससे अनुभव करते हैं। अपने ब्रह्मत्व को न जानने से हम अपने को जीव रूप में अनुभव करते हैं। कबीर ने कहा, देखो जल में कुंभ, कुंभ में जल है, बाहर भीतर पानी, और फूटा कुंभ जल जल ही समाना, यह तथ कहें ज्ञानी। ये तो जैसे ब्रह्म चेतन में ही ये जीव चेतन है, केवल अज्ञान के कारण इस शरीर से, सटल और फिजिकल बॉडी से तादात्म्य होने के कारण हम जीव चेतन मान के बैठे हैं। असल में तो जब हम उसको जीव चेतन के रूप में जान रहे हैं तब भी वो ब्रह्म चेतन ही है। वो घड़ा अगर एक अनंत जलराशि में डुबा दिया जाए तो बाहर भी पानी है और भीतर भी पानी है। पानी पानी में कोई अंतर, फूटा कुंभ, और फूटा का मतलब ये नहीं है, केवल मानसिक रूप से हम जान लें कि ये जो चेतना से हमने इस कुंभ रूप फिजिकल सटल बॉडी से तादात्म्य किया था, वो तादात्म्य तो मिथ्या तादात्म्य था। असल में तो एक अनंत जल राशि, एक अनंत चेतन में ही सब कुछ था, और उसी को हम अंदर भी अनुभव कर रहे थे। तम तो भगत प्रवेशानि स्वाहा, हे परमेश्वर मैं आप में प्रवेश कर जाऊं, आपसे अनन्य अभिन्न होने के लिए प्रवेश कर जाऊं। समा भग प्रवेश स्वाहा, आप मुझ में प्रवेश कर जाओ। मैं आप में प्रवेश कर जाऊं और आप मुझ में प्रवेश कर जाओ। यानी ये जो द्वैत की बात थी ये खत्म हो जाए कि आप अलग और मैं, ये जीव चेतन अलग और ब्रह्म चेतन अलग। ना ना, मैं आप में प्रवेश कर जाऊं या आप मुझ में प्रवेश कर जाएं, हम अभिन्न हो जाएं। कहा तस्मिन सहस्र शाखे, आप अनंत रूप हो, आप बहुरूप हो, आप सर्वरूप हो। अनंत शाखाएं हैं, ये सारी सृष्टि परमात्मा का ही प्रगटीकरण है। आप सहस्र शाखे हो, अनंत शाखाओं वाले हो। निभगाहम त्वयि मृजे स्वाहा, मृजे अर्थात मैं डूबना चाहता हूं, तुम्हारे अंदर मैं डूब जाना चाहता हूं, परिमार्जन करना चाहता हूं। हे परमात्मा, अहम त्वयि मृजे, मैं तुम्हारे अंदर डूब जाना चाहता हूं, निमज्जन करना चाहता हूं, नहाना चाहता हूं, पवित्र हो जाना चाहता हूं, तुम में डूब करके परिमार्जन करना चाहता हूं। किस चीज का? पाप टेंडेंसीज का, अपनी पाप वृत्तियों का परिमार्जन करना चाहता हूं परमात्मा तुम में डूब करके। हे प्रभु, मैं आपके स्वरूप में निमज्जन करना चाहता हूं, मैं स्वरूप सागर में डूब जाना चाहता हूं। क्योंकि परमात्मा जो हैं उनमें ये ताकत है कि सुग्रीव जब गया, बरसात के दिन थे, तो भगवान ने कहा भाई भूल न जाना हमारे काम को, और वो भूल गया। क्योंकि जब हम भोग वृत्ति में डूबते हैं तो असली लक्ष्य भूल ही जाता है, भगवान के काम को भूल ही जाते हैं। तो जब वो गया और इतने दिन बाद उसको राजपाट, वहाँ का भोग विलास सब मिला था, तो उसी में डूब गया और भूल गया कि भगवान से कुछ वादा करके भी आए थे कि बरसात खत्म होगी तो उसके बाद में हम सीता जी का पता लगाएंगे। और उसके बाद में भगवान ने कहा लक्ष्मण को कि उसको जाकर के बता दो कि जिस बाण से हमने बाली को मारा था वो बाण अभी भी हमारे तरकश में है। क्योंकि वो जो है राम जी के बाण लौट करके चले आते थे उनके तरकश में। बस इतना कहा कि जाकर कह देना कि वो बाण अभी भी हमारे तरकश में। मतलब ये कि ये नहीं कि वो बाली की तरफ ही, तुम्हारी तरफ भी चल सकता है। अब ये तो डरा, सुग्रीव जो है डरा, हाथ जोड़ करके कांपता हुआ आया और कहा कि भगवान, ये तुम्ही ने तो माया छोड़ी हुई है, अब उस माया से पार जाने, मैं उस माया में अगर भूल गया
तो ये भी तो आपकी ही एक प्रकार से गलती है कि ऐसी माया आपने क्यों छोड़ी हुई है कि जीव को माया में भुला देते हैं माया। और कहा कि देखिए, आप जो कहते हैं कि सब चीज़ ठीक रहे, लक्ष्यनिष्ठ जीवन रहे, तो यह गुण साधन ते नहीं होई, तुम्हारी कृपा पावो कोई कोई। ये केवल साधना से, अपने प्रयासों से ही इस माया से छूटना हो नहीं पाता है। जिस पर तुम कृपा करते हो वही दैवी हेषा गुणमयी मम माया दुरत्या मामेव ये प्रपद्यन्ते माया मेताम तरंतिते। जिस पर तुम कृपा करते हो वही तुम्हारी माया से पार जा सकता है। यह गुण साधन ते नहीं होई, तुम्हारी ही कृपा पाओ कोई कोई। तो हमारे ऊपर कृपा कर दो। तो भगवान तो खैर कृपा के अलावा करते ही क्या हैं। तो यहां कहा कि मैं अपनी जो पाप वृत्तियां हैं, टेंडेंसीज हैं, उनका परिमार्जन करना चाहता हूं तुम्हारे अंदर डूब करके। यथा पह प्रवता यंती, मैं किस प्रकार से तुम में लीन हो जाना चाहता हूं। कहा जैसे नदियां दौड़ती हुई नीचे की तरफ दौड़ती हुई, जैसे जल निम्न भूमि की तरफ बहता है और नदियां भी निम्न भूमि की तरफ बहती हैं और बहते बहते जा करके सागर में लीन हो जाती हैं, इसी तरीके से मैं चाहता हूं कि हमारी चेतना भी तुम ब्रह्म चेतन में ही लीन हो जाए। यथा आपः प्रवतायन्ति, जैसे प्रवाहमान जल धाराएं बहती बहती समुद्र में लीन हो जाती हैं, ऐसे ही मैं उस ब्रह्म समुद्र में लीन हो जाऊं, तुम में समा जाऊं। कहा यथा मासा अहर्जनम, मैं कैसे तुम में समाऊं। कहा जैसे महीने साल में समा जाते हैं। यथा मासा अहर्जनम, अहर्जनम का मतलब क्या है, संवत्सर, साल। जैसे महीने साल में समा जाते हैं, इसी तरीके से मैं तुम में समा जाऊं। उसी प्रकार से जैसे कि महीने मानो बहते हुए साल में, वर्षों में समा जाते हैं, इसी तरीके से मैं तुम में समा जाऊं। कहा एवं माम ब्रह्मचारिण, हे विधाता परमात्मा फिर कहता है कि क्यों मांग रहे हैं ये मेधा और इतनी संपन्नता, ऐश्वर्य, ग्लोरी, सक्सेस, कि एवं माम ब्रह्मचारिण, हे विधाता मेरे पास बहुत सारे ब्रह्मचारी आवें। धातः आयन्तु सर्वतः स्वाहा, हे विधाता धाता मेरे पास सर्वतः सब ओर से ब्रह्मचारी आवें। ब्रह्मचारी लोग सब लोग से आवें। कैसे ब्रह्मचारी आवें ये याद रखना। गुरु जी कहते थे खिलवाड़ी नहीं। हम लोग जो पढ़ते थे सिद्धवाड़ी में तो वो कहते थे भाई देखो कुछ लोग तो यहाँ अपना खिलवाड़ ही करने आए, वो टिकट नहीं पाएंगे, वो चले जाएंगे। जो सीरियस होंगे, सीरियस सीकर्स होंगे वही रुकेंगे, और वही होता भी था। तो यहाँ ये याद रखना कि ब्रह्मचारी आवें, लेकिन वो प्रमायंतु हों, दमायंतु हों, क्षमायंतु हों, विमायंतु हों। कहते थे खिलाड़ी नेचर के न हो। कहा प्रविशोसी प्रतिवेशोसी, प्रतिवेशोसी, हे प्रभु आप ही मेरे घर हो, प्रतिवेश हो। घर क्या है? घर विश्राम स्थल होता है व्यक्ति का। बाहर बहुत जो है घूमता है, टहलता है, काम करता है, फिर घर में जब आता है तो उसको विश्राम मिलता है, विश्राम स्थल। कहा हमारा घर कौन है असली, हमारा विश्राम स्थल कौन है? कहा परमात्मा तुम ही मेरे विश्राम स्थल हो। इस जीव का विश्राम स्थल ब्रह्म ही है। सब जगह घूमेगा, भटकेगा, यानी कब से भटक रहा है। तुलसीदास जी ने लिखा रामायण के अंत में, पायो परम विश्राम। उन्होंने ये नहीं लिखा कि मैं ब्रह्मबोध हो गया या क्या हो गया, कहा बस परम, पायो परम विश्राम राम समान प्रभु नाही कहूं। मैंने तो परम राम को पा करके मुझे मिला गया, कहा परम विश्राम मिला, पायो परम विश्राम, जैसे घर पहुंच गए हों। प्रतिवेशोसी, हे प्रभु आप ही तो हमारे श्रम को दूर करने के स्थान हो, घर हो, आप जो है विश्राम स्थली हो। मां प्रभाही, या फिर माम प्रभाही, हे प्रभु तुम मेरे लिए प्रभाही,
प्रकाशित हो, छुपे मत रहो, क्योंकि बुद्धि गुहा में छुपा हुआ है। कहता है माम प्रभाहि, हे परमात्मा तुम मेरे लिए प्रकट हो जाओ, अपने आप को छुपाए मत रखो, प्रकट हो जाओ। प्रभाहि, मेरे प्रति प्रकाशित हो जाओ, प्रकट हो जाओ। फिर कहता है माम प्रपद्यस्व, प्रपद्यस्व के पहले आएगा माम प्रपद्यस्व, हे परमात्मा। पद्यस्व, पद का मतलब होता है पैर, पद्यस्व माने चलना। तुम चल चल करके खुद ही मेरे पास आ जाओ, मेरे अंदर इतनी सामर्थ्य नहीं है कि मैं चल चल के तुम्हारे पास आऊं। माम प्रपद्यस्व, आप ही चल करके मेरे पास आ जाओ। कठोपनिषद में आता है कि नायमात्मा प्रवचनेन लभ्य, देखिए ये भी एक एस्पेक्ट, न मेधया न बहुना श्रुतेन। उपनिषद का ऋषि कहता है कठोपनिषद में, नायम आत्मा, बहुत ज्यादा प्रवचन सुन लेने से ये आत्म तत्व का बोध नहीं होता है। नायम आत्मा प्रवचनेन लभ्य न मेधया, बहुत ज्यादा आपके पास मेधा शक्ति है तो उससे भी आवश्यक नहीं है क्यों। न मेधया न बहुना श्रुतेन, बहुत ज्यादा श्रवण करने से भी नहीं। फिर होता कैसा है, कहा यमे वैश्व वृणुते तेन लभ्य तस्यैष आत्मा विवृणुते तनून स्वाम। जो जिसको वो सोई जानत तुम देहु जनाई, और जानत तुम्हें हुई जाई। जिसके लिए वो परमात्मा अपने आप को जिसके हृदय में अनावृत कर देता है, यमे वैश्व वृणुते तेन लभ्य, अपने स्वरूप को जिसके हृदय में अनावृत कर देता है उसी, यानी साधक भी चलेगा लेकिन अंत में मिलेगा परमात्मा की कृपा से, परमात्मा का बोध। यमे वैश्व वृणुते तेन लभ्य तस्यैष आत्मा विवृणुते तनून स्वाम। उसके सामने हृदय में ये आत्मा अपने आप को अनावृत कर देता है, अपने को जन्मा देता है। क्या कहना चाहते हैं कि देखो अपना प्रयास भी बहुत आवश्यक है और परमात्मा की कृपा भी बहुत आवश्यक है, तब सत्य का ज्ञान होता है। इस प्रकार से ये चौथे अनुवाक में हम कल की कक्षा में थोड़ा भाष्य भी देखेंगे और जितना आगे जो है पंचम अनुवाक में प्रवेश करेंगे। आज ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि